दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ जाती है, कितने समय के बाद वह यहाँ रहती है उसके घर पर। हम और आप जानते हैं कि किसी का भी देहांत हो जाता है तो 12 या 13 दिन तक उसके घर पर कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की जाती है। उसके बाद 12 या 13वां दिन पूरे गांव को भोजन करवाया जाता है या दान किया जाता है, यानी कि कुछ पुण्य कर्म किए जाते हैं। तो इसके पीछे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। उसके बाद गरुड़ पुराण क्या कहता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है कि उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है या पुण्य आत्मा है तो प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वो दुराचारी या फिर पापी हो तो उसे पीड़ा सहन करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन के बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाता है यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग है, अर्ची मार्ग, धूम्र मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम्र मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। इस प्रकार से शरीर त्यागने के बाद आत्मा का क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कितने घंटे के बाद कहाँ जाती है, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।